नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। फिर से आ गए हैं कुंभ मेले में। जल्दी डालूंगा ये वीडियो, जल्दी। अभी मैं फ़िलहाल मेले के सबसे महंगे और पॉश एरिया में हूँ, रेल की साइड। इधर ये ऐसी डोम की सिटीज़ बनी है। इधर आ नहीं रहा फोकस में, आगे चलो। अपने साथ एक ड्राइवर लेके आया हूँ। रात के 12 बज गए हैं, ये उधर से आएगा अभी। चलो आगे। इस मेले में सर्किट हाउस भी बना हुआ है। ये देखो भाई, रेस्टोरेंट, देयर इज अ रेस्टोरेंट, वेरी नाइस। देखिए इसमें पूरा रेस्टोरेंट बना है, लेकिन हम और पीछे से दिखाएंगे आपको। देखो यहाँ पे पाजी पिज़्ज़ा हट, चाहे वो सब कुछ है। पिज़्ज़ा खाओगे दोस्तों? आपको आगे पहले दिखाऊंगा। ये है इन्वेस्टर समिट वगैरह के लिए कुछ बना है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों लग्जरी कॉटेजेस। ये है चाय पॉइंट बाजी। आपको रात में लेफ्ट तुम मेले में क्या कर सकते हो दिखा दे रहा हूँ, स्कूटी से घूम के। आपके पास स्कूटी है कि नहीं है वो मेरी टेंशन नहीं है भाई। चाय वाले कमा रहे हैं बढ़िया, सबकी ठीक ठाक कमाई हो रही है। ये देखिए वाटर ATMs है। चलो, थाना भाना है कोई, उम्मीद करता हूँ किसी को ज़रूरत ना पड़े इस थाने की। पड़ जाएगी तो देख लेना भाई। ये बड़ा ही खूबसूरत सा गेट बनाया है, पूरा वुडन सा लुक है इसका। अभी भीड़ नहीं है। इधर डोमिनोज रेडी हो रहा है और नमस्ते इंडिया दूध मिलेगा भाई यहाँ पे। ये जो आपको पीछे मैंने डोम दिखाया, डोम टेंट सिटी, इसमें काफ़ी महंगे रूम्स हैं शायद। जब मेन नहान है उस दिन 2 लाख रुपए तक का रूम है, और नॉर्मल डेज़ में 50 to 60,000। क्लास और उस पे भी डिपेंड करता है भाई। मैंने रील में ही देखा है, मुझे बाकी पता नहीं रियल में क्या है। इधर आ गए ब्रिज पे। इस वीडियो में कोशिश करूँगा मैं आपको जानकारी दूँ। पिछली वाली में तो नहीं दे पाया भाई, वो भीड़ में मैनेज ही नहीं हो पाया उतना बताना। दोस्तों उधर से ब्रिज बंद है। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। खाली है भाई। किसी के लिए अपना सिर कभी इतना नहीं झुकाना चाहिए कि दस्तर गिर जाए। दस्तर का मतलब होता है पग, पगड़ी। अब इनडायरेक्टली मैं कुछ बोल रहा हूँ, बाकी डायरेक्टली नहीं बोलूँगा। घुमा के भेजने का क्या मतलब है? ये तो हर साल लगता है मेला, इस बार थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, पता नहीं। इधर से जाएंगे दोस्तों हम लोग। आने जाने के पुल सारे अलग होते हैं, बट नॉर्मली व्हेन देयर आर नो पीपल, कार नहीं स्कूटी जाने देते हैं। बट अभी क्या रूल है पता नहीं भाई, किसके लिए सज रहा है ये रास्ता। चलिए हम तो आपको मेला दिखाएंगे, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। इधर देखो कितनी शानदार टेंट सिटी, ऐसा लग रहा है रन ऑफ कच्छ में आ गए हैं बहुत बड़े रूप में। ये सब टेंट सिटी फिटी में रुकने के लिए चाहिए जेब में पैसा। गंगा में डुबकी कोई भी लगा सकता है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। हमारे जैसे बढ़ जाएगा चैनल तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। अंधेरा है, रुको थोड़ी रोशनी में जाके रिकॉर्ड करता हूँ। खैर फिलहाल ये देखिए आप तैयारी, ब्रिज पे लाइट वाइट जल नहीं रही है, ठीक है, एक भी लाइट नहीं चल रही है यहाँ पे। चलो बर्ड्स, ये देखिए दोस्तों ये माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ के जा रही हैं, बट मेरे कैमरे की औकात नहीं है इसको दिखाने की। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, दिख नहीं रहा है यार ये कैमरे पे। ये सामने कुछ लोगों को अपनी आंखों से भी नहीं दिख रहा है, तो आई विल गेस दे हैव अ सैमसंग बेस्ड आई। दोस्तों धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं हम लोग कुंभ मेले की तरफ। आप हो पाएंगे कि नहीं अग्रसर 20-20 किलोमीटर चल के आके, ये मुझे नहीं पता भाई। जो भी जैसा है, धूल ऐसी है। Certainly gonna blind you for a few seconds. तो आप इतना चल पाएंगे कि नहीं, नहान वाले दिन मत आना भाई। अगर आप बूढ़े हो, कुछ भी हो, पहली बात तो नमस्कार आपको मेरा। बाकी जगह सब सुंदर है, ठीक है, चलना बहुत पड़ेगा क्योंकि कुछ काफिले गुजरते हैं यहाँ से और कुछ काफिले पैदल जाते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। ये ब्रिज अभी मैं आपको दिखाऊंगा,
ये बंद क्यों है ये मुझे जानना है, वो मैं जान के रहूँगा। ये देखो भाई साहब, ये बढ़िया सजा के रखा गया है, किस लिए पता नहीं। ब्रिज नंबर 28 है, 3-4 पुलिस वाले यहाँ पे 12-13 घंटे से आग सेंक रहे हैं। बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को काफ़ी घूम के आना पड़ा आगे। सेंक लो भाई, तुम्हें गर्मी ना लगे, ठंडी ना लगे बिल्कुल भी। लोगों को चाहे भले ही ठंड में हाथ कट जाए, उनके स्कूटी बाइक चला के पैदल चल के छाले पड़ जाएं पैर में। खैर दोस्तों, ये मेरे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस थे, आपका अलग हो सकता है कुछ भाई। ठीक है भाई, आओ यहाँ दर्शन वर्शन करो, बढ़िया आशीर्वाद लो, किसी पॉलिटिकल एजेंडे में मत पड़ो, आपकी गाड़ी भी ना फंसे ऐसे बीच में। क्या होगा। जय शिव शंभू। देखो ये क्लिनिक है दोस्तों। रात में 12:30 बज गए, कुछ हो नहीं रहा भाई रात में मेले में। बट आप अगर आते हो तो नहान बड़े आके दिव्य नहान कर लोगे। कहीं भीड़ नहीं है, आराम से जाओ नहाओ, डुबकी लगाओ, निकल जाओ इस भीड़ से बाहर। दोस्तों धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है भाई। मैं तो देख रहा था दोपहर में, जा भाई तू जा ले। मैं देख रहा था दोपहर में लोग अंदावा से पैदल चले आ रहे थे। क्या बोल सकते हैं, लोगों के मन में आस्था है। बाकी कुंभ मेला तो सदियों से होता आ रहा है, तब भी लोग इकट्ठा होते थे बिना किसी यूट्यूब और इंस्टाग्राम के, और बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स और मेट्रो की दीवारों को रंगने के बिना भी आज भी हो रहा है वैसा ही, तो होता रहेगा अनंत काल तक। किसी का कंट्रोल नहीं है उस पर, यही बोलना चाहूँगा मैं। बड़े बड़े मुग़ल शासक आए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो अब मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा टोन सेट करना था, अब ठीक है। ये देखो हल्दीराम का भी यहाँ काउंटर लगा है बड़ा सा। बैंक पहली बार देख रहा हूँ भाई, इसके पहले वाले में मोबाइल एटीएम्स आते थे, पूरा बैंक ही सेटअप कर दिया एटीएम। ये नेताजी को जल्दी है, हाई कोर्ट में भी है, बीजेपी में भी है, और भी कुछ और करता है, और साथ में मिस्त्री भी है। दोस्तों कुंभ एंड द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, विल टॉक अबाउट इट बेसिकली। सबको पता है, सो मच डस्ट। सबको पता है 1857 का रिवॉल्ट कितना, इट वॉज लाइक अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और द ब्रिटिश इंडियन पीरियड। उस समय बच गया मेरा फ़ोन, बताता हूँ रुको भाई। दोस्तों 1857 में ब्रिटिशर्स को हर जगह से सेटबैक ही सेटबैक मिल रहा था। रास्ता चेक करना पड़ेगा एक सेकेंड। 1857 में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडियन सारे प्रिंस और प्रिंसली स्टेट्स को डायरेक्टली अपने अंडर कंट्रोल ले ले। सो उन्होंने सारा ब्लेम ईस्ट इंडिया कंपनी पे डाल दिया और डायरेक्टली क्राउन ऑफ द ब्रिटेन के अंडर आ गया इंडिया। दोस्तों ये अश्योरेंस दिया गया कि हम लोग सारा कंट्रोल अपने अंडर में रखेंगे, कुछ भी पहले जैसा गड़बड़ी नहीं होने देंगे। क्वीन ने एक प्रोक्लेमेशन दिया लॉर्ड कैनिंग के अंडर। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ये भी बोला गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कि हम लोग कोई भी धार्मिक मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो भी प्रिंसली स्टेट्स की ओरिजिनल टेरिटरी थी वो उनको वापस लौटा दी जाएगी। ये सब इसलिए ताकि जो राजाओं की फोर्सेस हैं वो रेबेल ग्रुप्स, रेबेलियंस को रिप्रेस करने में एक्ट करें। धीरे धीरे आ रहे हैं हम लोग कहानी पे, जाना मत कहीं मेरे भाई। ये इन्फॉर्मेशन, द पर्टिकुलर थिंग्स विच आई सेड अर्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एक बात बता दे रहा हूँ, जो भी चीज़ है अगर किसी को लगे कुछ मैंने ऊंच नीच बोल दिया, माफ़ करना भाई, हो सकता है बोलने में निकल जाए, सब कुछ मैंने पढ़ के ही बोला है। सो ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कैसे की जाए, उस समय ये ब्लॉग वगैरह और इंस्टा पे रील्स तो होती नहीं थी। सो द बेस्ट थिंग टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन वॉज दिस कुंभ मेला। 1858 में इलाहाबाद में, अकबर के बाद इसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया था। इलाहाम का शहर बोला जाता है इलाहाबाद को। सो अनाउंस हुआ कि 1858 के 12 साल के बाद वाले कुंभ मेले में बहुत बढ़ चढ़ के इसके बारे में बातें की जाएंगी। दोस्तों कुंभ मेला 4 जगह होता है अलग अलग। समुद्र मंथन की 4 बूंदें गिरी थी, ये मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत ही बताया है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उन 4 जगहों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
डिसाइड किया कि उनके नुमाइंदे जाएंगे और वो राजाओं से मिलके पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे। दोस्तों, इस तरह से ब्रिटिशर्स को जो दिक्कत हो रही थी लोगों को समझाने में कि अब हम अलग हैं, वो काफ़ी हद तक इससे इफ़ेक्ट अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। सो ये एक पॉलिटिकल कारण है। इंडिपेंडेंस के लड़ाई में भी इस मेले का काफ़ी रोल रहा है। दोस्तों, जैसे उस समय कोविड सुपर स्प्रेडर हो रहा था लोगों के मिलने जुलने इन सब से, उसी तरह से दिस माइट बी अ नेगेटिव एग्जाम्पल, बट वो इन्फॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड हो गई लोगों में। ब्रिटिशर्स ने बोला था कि ब्रिटिश क्राउन का रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे विल नेवर इंटरवीन। बहुत सारे यंग पॉलिटिकल लीडर्स इससे इन्फ्लुएंस हुए कि भाई इनको अपना बिजनेस करना है हमारे देश में, उन्होंने भी मदद की। दोस्तों, ये सब कुछ रिलीजियस फ्रीडम के बारे में था। मैग्ना कार्टा भी हमें वही राइट देता है। धीरे धीरे दोस्तों इस कदम के बाद ब्रिटिशर्स के लोगों को समझ में आने लग गया कि हमें अगर पब्लिक तक पहुंचना है तो इसी तरह की किसी चीज़ को अपने यूज़ में लाना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स वर रियली वेरी स्मार्ट। फिर भाई बेस्ट तरीका यही है, रिलीजियस फेयर्स, गैदरिंग्स एंड ऑल। दोस्तों, अगर हम कुंभ मेले की बात करें तो सबसे पुराने स्कंद पुराण में लिखा हुआ है इसके बारे में। दोस्तों, स्कंद पुराण की कई बातें कुछ हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं, उसमें आज के कुंभ मेले जैसा मेंशन नहीं किया गया था। दोस्तों, फिर कुछ लोग मानते हैं कि राजा हर्षवर्धन ने अपने टाइम पे काफ़ी पॉपुलर की ये चीज़ें। एक चाइनीज़ आए थे ट्रैवलर, अकाउंट्स रखते थे वो, उनकी बुक में मेंशन्ड है कुंभ मेले के बारे में कि किला था, उसके घाट पे मेरा ड्राइवर भाग रहा है। रुकते हैं भाई, ड्राइवर भी नहीं बोल सकते तो स्कूटी चला रहा है, क्या है ये? कुछ नहीं है भाई ये। दोस्तों, चाइनीज़ ट्रैवलर ने अपने अकाउंट्स में लिखा था एक प्रोसेशन या फेस्टिवल टाइप की गैदरिंग थी, वो उसने देखा था अभी प्रेजेंट डे इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज में। मैं तो इलाहाबाद बोलता हूँ, बचपन से ही बोलता आ रहा हूँ, ज़ुबान पे हमारी यही शब्द है। दोस्तों, इसके अलावा 8th और 9th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने काफ़ी रोल प्ले किया कुंभ मेले की वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन फैलाने में। भक्ति मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे, और ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं में फिर से उन्होंने हिंदुज़म रिवाइव किया। दोस्तों, कुंभ मेला कब होगा ये जुपिटर के रेवोल्यूशन पे या फिर ज़ोडिएक साइन पे डिपेंड करता है। हर 12 साल 11.87 ईयर्स में एक रेवोल्यूशन पूरा होता है, उसी के हिसाब से ये मेला रखा जाता है। बाकी लाइटिंग तो मस्त है भाई यहाँ पे। मेला हरिद्वार में होता है जब जुपिटर एक्वेरियस एक साइन में होते हैं। ये ब्रिज बंद है भाई, पता नहीं कौन चल के जाएगा इससे। उसके बाद जब जुपिटर टेरस के साइन में जाता है, हिंदी में नाम नहीं पता मुझे, जुपिटर जब टेरस के साइन में जाता है तब इलाहाबाद में महाकुंभ होता है, प्रयागराज में महाकुंभ होता है। हर बार इलाहाबाद ही निकलता है भाई। नासिक और उज्जैन में तब होता है जब जुपिटर लियो के साइन में होता है। सन की पोजीशन सूर्य की भी डिटरमाइन करती है कि कुंभ मेला कब उज्जैन में होगा, कब नासिक में होगा। इसके बारे में काफ़ी कथाएं हैं, बट एक थी चीज़ जो मैं समझ गया हूँ, कुंभ मेले ने काफ़ी नैरेटिव बिल्ड किया हमारे इंडिपेंडेंस की लड़ाई में। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 1857 की नहीं है। मुग़ल एरा में इंडिया में हिंदुज़म काफ़ी डिक्लाइन हो रहा था, सबको पता है। स्पेशली औरंगज़ेब के टाइम पे भाई ने जादू कर दिया सबको कन्वर्ट कराने में। औरंगज़ेब के व्यूज़ काफ़ी फेनेटिक और इरेशनल थे, जिसके कारण लोग हिंदू प्रैक्टिसेस करने से दूर हो रहे थे भाई। सिर सलामत तो पगड़ी हजार, एक कहावत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ब्रिज देख रहे हो खाली है, एक खोल दिया गया भीड़ दिखाने के लिए। दैट इज़ वॉट ऑल आई कैन थिंक। और क्या ही पर्पज़ है। ये शास्त्री ब्रिज है, पिछली वीडियो में यहीं से शुरुआत की थी हमने और फिर बड़ा पछताए थे जाम में फंस के। खैर दोस्तों, हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। लोग डरे सहमे थे, जैसे अभी भी माहौल कुछ कुछ ऐसा ही है भाई। औरंगज़ेब की 1707 में डेथ हो जाती है। रूलर्स जो बाकी आते हैं काफ़ी रिलैक्स्ड और अपनी लाइफली
विशेज़ एंड ऑल को खुश करने में ही लगे रहते थे। तो लोगों को फिर से मौका मिला धीरे धीरे। रूलर्स को गवर्नेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, अपने प्लेजर्स में ही बिजी रहते थे। मेला जय हो भगवान की। दोस्तों इसके बाद हमारे हिंदुज़म का रिवाइवल पीरियड स्टार्ट होता है। हिंदुज़म में एस्थेटिक ग्रुप्स, जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है, अखाड़े से यहाँ पे रेसलिंग का मतलब भी नहीं है, कुछ लोग निकालते हैं। मैंने जितना खोजा है, हर आदमी अपने हिसाब से कुछ मतलब निकालता है, तो यहाँ पे नहीं है। वो एक ग्रुप को अखाड़ा बोलते हैं। देखो रात के 1 बजे भी पूरा जाम है भाई, किसी तरह से निकल रहे हैं। लोगों की आस्था उनको खींच लाती है। सबसे बड़ा 29 तारीख का पर्व आ रहा है, अभी मौनी अमावस्या है 29 तारीख के नाल। दोस्तों अखाड़ों ने कुंभ मेले के बारे में फैलाने में काफ़ी मदद की। जैसे कि कैरियर्स होते थे कोविड में, दे वर ऑल्सो कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। वो लोगों को घूम घूम के बताते थे ऐसा ऐसा कुंभ मेला है, आओ यहाँ पे दर्शन करो। फिलहाल ये नंदी द्वार है। जब लोग साधुओं और नागाओं की बात में आके कुंभ मेला देखने आते थे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में, उनको अगले कुंभ के बारे में पता चल जाता था। उस समय तो सारा ऐसे ही चलता था, लोग नोट करते थे, फिर वेट करते थे 12 सालों का, फिर आते थे अगले कुंभ में। तो आप ये कह सकते हो दोस्तों कि उस समय ये साधु इंफॉर्मेशन कैरियर्स थे कुंभ मेले के बारे में, और कोई स्रोत नहीं था इसके बारे में। जो लोग आते थे वो भी बताते थे, बट द फर्स्ट रनर इज द साधुज ओनली। ये खोया पाया केंद्र है। जब मैं छोटा था तो तब से इससे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस था इसके बारे में जानने के लिए। अब तो इसमें AI वगैरह लगा दिया गया है। हर घंटे शायद स्नान के दिन 300 लोग खो रहे थे। और पीछे बैकड्रॉप में आपको दिख रहा है अकबर का फोर्ट। ये है दोस्तों हनुमान मंदिर। इतनी बड़ी दीवार भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये सब अभी बना है ये मेले के लिए, लेकिन अभी मंदिर बंद है रात में। ऑब्वियसली द टेम्पल वॉन्ट बी ओपन। इसको तो जगन्नाथपुरी जैसा बना दिया गया है भाई। क्यों? क्या बोलते हो? पूरा वैसी दीवार है। हेलमेट क्यों नहीं लगाते हो तुम, मैं जब बोलता हूँ बार बार? ऑलवेज फॉलो रूल्स। इधर तमाम फूड कोर्ट्स वगैरह हैं। हेलमेट तो अभी उतारी है इसने थोड़ी देर पहले, लेकिन पहन नहीं रहा है क्योंकि देखना भी है भाई। ये किला आर्मी के अंडर में है और इसमें अक्षय वट तक आप जा सकते हो, वो भी सिर्फ मेले के टाइम। अंदर सिर्फ आर्मी के ऑफिसर्स अलाउड हैं। जो भी है, मुझे कोई आइडिया नहीं अंदर क्या होता है। बाकी इंडिया के सबसे बड़े फोर्ट्स में से है, या फिर सबसे बड़ा है पता नहीं, बट सबसे बड़े में से एक तो ज़रूर है। इधर कुछ भी नहीं होता था पहले। नॉर्मल माघ मेले में भी इधर खाना वाना बंटता था फ्री में। चलो इधर से है दोस्तों किला घाट। हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप डोंट वरी अबाउट इट। बैरिकेड बहुत ज़्यादा है, भीड़ मैनेज करने के लिए है ये। इधर है दोस्तों VIP घाट। अ मेला मेंट फॉर एवरीवन हैज़ VIP घाट। आई डोंट नो व्हाट इज़ द लॉजिक। बिल्कुल नहीं होना चाहिए VIP घाट। लगाओ यहाँ पार्किंग में, आम जनता नहाए इधर। दोस्तों उस समय अगर इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी कहीं तो फिज़िकली प्रेजेंट होना ही पड़ता था, जो कि ये बाबा होते थे। पर उस समय सबसे फेमस हरिद्वार का मेला हुआ करता था औरंगज़ेब के टाइम। बट ये बात बिल्कुल किसी से नहीं छिपी है कि इलाहाबाद की इंडिपेंडेंस में क्या रोल रहा है। बहुत लंबी कहानियाँ हैं, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को यहीं पे मारा था, खैर वो किसी और बात के लिए। दोस्तों इलाहाबाद आज से नहीं, ब्रिटिश इंडिया के टाइम से बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट सिटी रही है। 1858 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की कैपिटल थी और ये शहर एक दिन के लिए इंडिया की भी कैपिटल बना है। 1867 में यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हाई कोर्ट सेटअप किया इस सिटी की इम्पोर्टेंस देखते हुए, और 1887 में फ्रीडम फाइटर्स को समझ आ गया लोगों को इकट्ठा ऐसे ही किया जा सकता है। फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब कॉन्सेप्ट्स पहुँचाने के लिए फ्रीडम फाइटर्स को समझ आने लग गया भाई, स्वतंत्रता सेनानियों को। 1857 सबसे बड़ा स्ट्रगल था दोस्तों। फिर सबको समझ आया कि अभी ऐसे कई स्ट्रगल्स लगेंगे देश को आज़ाद करने के लिए।
फिर फ्रीडम फाइटर्स को ये भी समझ आया कि सिर्फ गन का यूज़ करके हम नहीं जीत सकते हैं। आग लगी है क्या? अच्छा, चाय ले जा रहा है। बंदूक नहीं, दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो भाई। दोस्तों, आपको कहीं बुक्स में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं मिलेगा कुंभ मेला किस तरह से रोल प्ले करता है इंडिपेंडेंस की लड़ाई में। ये हंस रहा है यार। कुंभ मेला अपने आप में एक साइलेंट रेवोल्यूशन है हमारे देश के लिए। उस पार नैनी है, ये ऐसे था नहीं ये जगह। धीरे धीरे दोस्तों कई कुंभ बढ़ते गए, लोगों के मन में कुछ बातें पहुंचा दी फ्रीडम फाइटर्स ने भी साधुओं के ज़रिए। दोस्तों, कुंभ से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होता था। जहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए, रोज़गार आएगा ही भाई। लोग रिलीजियस गैदरिंग्स के लिए आते थे, पर वो अपनी ज़रूरत के सारे सामान भी खरीदते थे। यहाँ से ट्रेन जा रही है उधर से। अगर आप कभी किसी यात्रा पे गए होगे दोस्तों, आपने ये चीज़ें खरीदी होंगी। सो धीरे धीरे कुंभ मेले में धार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकने लगी। लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे लग्जरी आइटम्स नहीं, रिलीजियस आइटम्स बिकेंगे। ये बाइक नदी में ले जाएगा लगता है। मे आई ऑल्सो हेल्प दैट गाय। बस एक धक्का ही तो देना है। यही वो टाइम है दोस्तों जब धर्म और नेशनलाइजेशन एक दूसरे से जुड़ा। कॉमर्स आप समझ रहे हो अब कि नहीं? मतलब धर्म होगा, कमाई भी होगी, ये इसका तात्पर्य है। दिस इज़ द लाइटिंग मैन। और ये हमारे चांद का दाग। नहीं, हमें अपना देश आज़ाद करना है और भारत माता को ब्रिटिशर्स के चंगुल से छुड़ाना है। यहीं दोपहर में आ जाओ आप, ये कदम रखने की भी जगह नहीं थी। हम लोग आए थे थोड़ी देर पहले, 12 घंटे पहले। दोस्तों, ये सब हमारा धार्मिक कर्तव्य है। सबको पता था, लोगों को एकजुट करना था और एक पेज पे लाना था। सबका एक मोटिव हो गया। धीरे धीरे सभी लोग एकजुट हो जाएं, एक ही गोल की तरफ आगे बढ़ें, तो रिजल्ट्स आर विजिबल टू द नेकेड आइज। दैट्स व्हाट अ ब्रिटिशर सेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हमारे देश में हमेशा रिलीजन ने, कोई भी लड़ाई हुई हो, कोई भी शासन हुआ हो, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्ले किया है। वेस्टर्न थिंकर्स ऐसा नहीं सोचते थे, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा होता भी नहीं है, आज भी नहीं होता है। वेस्टर्न लोग या थिंकर्स ऐसे सोचते थे कि हमारा जो शब्द है धर्म, उसके इक्विवेलेंट कोई इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है, जैसे कि कर्तव्य है। कर्तव्य को रेफर किया वेस्टर्न थिंकर्स को इंडियन थिंकर्स ने एज अ ड्यूटी। दिस इज़ नॉट रिलीजन, दिस इज़ आवर ड्यूटी। तो दोस्तों, धर्म को इंडिपेंडेंस की लड़ाई से जोड़ने का मतलब एक कर्तव्य था, जो कि आपको अपने देश के लिए करनी है किसी भी हाल में। अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना, देश के लिए मर मुटना। इधर से। दोस्तों, इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी के लिए पूरी जी जान लगा देनी थी। अगर आपको स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पता हो, जो कि 1907 में काफ़ी फेमस हुआ था, क्योंकि सूरत में स्प्लिट हुआ था। ये एंड ऑफ द ईयर के आसपास था, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े कुंभ मेले जैसे फेस्टिवल्स होने थे, और सबसे बड़ा तो कुंभ मेला ही था। उस वक्त के नेशनलिस्ट लीडर्स बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी का मैसेज स्प्रेड किया इस मेले के थ्रू, बढ़ते चढ़ते। ये देखिए हमारा तिरंगा। स्पेशली तिलक जो चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट को ज़्यादा बढ़ावा मिले, क्योंकि ये मूवमेंट बंगाल में शुरू हुआ था। ये है हनुमान मंदिर सामने। पार्टीशन का मतलब था बंगाल को अलग कर रहे थे रिलीजन के बेसिस पे, मुस्लिम और हिंदू। आज जो मुस्लिम पार्ट है उसको बांग्लादेश बोलते हैं, बट वो चीज़ें बाद में आई, उसकी नींव ब्रिटिशर्स ने ही डाली थी। ये देखिए, ये मेन हनुमान मंदिर है। सारे पीठों के, सारे अखाड़े के अध्यक्ष, ऊपर से चलना था, बंद होगा आगे, कोई जा नहीं रहा है। मेले से वापस निकल रहे हैं हम लोगों का, पेट्रोल ख़त्म हो गया। सो पार्टीशन का मतलब बंटवारा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, यही सब। ये मंदिर भी देखने आऊँगा किसी दिन,
इसमें मैं बचपन में गया था कभी। साउथ इंडियन आर्किटेक्चर पे बना है। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम लोग बाल गंगाधर तिलक की। उन्होंने पूरी जी जान तो लगाई, लेकिन 1 अगस्त 1920 को उनका देहांत हुआ। उनकी एशेस गंगा यमुना के तट प्रयागराज में बहाई गई उनके सोच को देखते हुए। तो इस तरीके से कुंभ मेला उसका भी पार्ट बना। फेयर, इलाहाबाद, प्रयागराज, ये सब ऐसे ही नैरेटिव बिल्ड करते हैं टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने लीड किया था। डांडी मार्च हो रहा था गुजरात कोस्ट से, मैसेज पूरे इंडिया में स्प्रेड करना था। मेले ने बहुत बड़ी मदद की है, बहुत बड़ी मदद की है। लोग समझ पाए इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है। पिज़्ज़ा हट का भी स्टॉल लगा है। दोस्तों कुछ खाने आ गए हैं, 2 बजने वाले हैं। काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे दुनिया भर के कैफ़ेज़ हैं, सब कुछ है भाई यहाँ पे। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं क्या खाना है, कहाँ पे खाना है। वेरी ह्यूज फूड कोर्ट हियर गाइस। आगे वेंडिंग मशीन भी है। हमें सच के लिए लड़ना है बिना किसी हिंसा के। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत बड़ा रूप लेता है प्रयागराज में, और नेशनलिस्ट लीडर्स नेशनलिज्म भी स्प्रेड करते हैं कुंभ मेले के द्वारा। यहाँ से दोस्तों पनीर बर्गर ले रहे हैं और समोसे 50 रुपये दे 3 समोसे था वो। आपको पता है दोस्तों, सोशल रिफॉर्म्स भी नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट थे। हम लोग ना जानते हुए समझते हुए भी कुछ ऐसे प्रथाएं, नियम, धार्मिक चीज़ें पालन करते थे। तो सही बात स्प्रेड करने में भी ये मेला बहुत काम आता है। शारदा एक्ट 1929 में आया था। लड़कियों के लिए 14 साल, लड़कों के 16 साल मिनिमम एज कर दी शादी के लिए। अब ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचाएं? प्रेस ब्यूरो तो था नहीं, ना थे सोशल मीडिया। इस वीडियो में यही समझा रहा हूँ मैं आपको, कुंभ मेले ने इंडिपेंडेंस के टाइम कैसे रोल प्ले किया। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि रिलीजन क्या है, बस एक ज़रिया है। सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स 50 रुपये खर्च करोगे तो ये 3 छोटे छोटे समोसे दे देगा ये। बट ठीक है भाई, यहाँ पे दुकान लगाना ही बहुत महंगी बातचीत है। रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी की, जो लोगों को कनेक्ट करती है और रिलीजियस गैदरिंग्स को रेगुलेट करती है। आप देखेंगे दोस्तों, जितने भी धर्म हैं लोगों को कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेफ़्ट और राइट विंग्स भी बन रहे हैं, सही और गलत को समझने की शक्ति भी दी जा रही है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इंडिया में जितने रिलीजन्स हैं दुनिया को, उन्होंने ये चीज़ें दी हैं। आज भी दोस्तों जो मेला लग रहा है उसमें हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं अपने दोष से आज़ादी पाने के लिए। इस कुंभ मेले में भी आप देखेंगे साफ़ सफाई पे सरकार का विशेष ध्यान है। सफाई तो है, क्यों, सफाई है। अपने ही दोषों से आज़ादी का इस इवेंट पे यहाँ की राज्य सरकार, सिटी का पूरा गवर्नेंस, सबको समझ आ रहा है कैसे पानी है, इस आज़ादी से लड़ाई लड़नी है। सरकार का ऐसा एस्टिमेट है कि यहाँ पे 40 करोड़ लोग आएंगे। वो एस्टिमेट नंबर कैसे आया मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने रिसर्च की, मुझे पता भी नहीं चला, समझ में भी नहीं आया भाई कैसे आएंगे कैसे नहीं। लेकिन जो भी हैं लोग बहुत हैं, हो सकता है 40 करोड़ हो, 400 करोड़ हो, कौन जानता है। हमारे देश की आबादी से भी ज़्यादा है। चलिए ठीक है भाई। ये सब इतने सारे लोगों का कचरा क्या है यहाँ पे, अच्छा ओके, इतने सारे लोगों का कचरा सरकार एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। सीवेज ट्रीटमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट भी बना है। बहुत बड़ी मिसाल है बड़ी बड़ी सरकारों के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड्स के लिए। और इतनी बड़ी गैदरिंग प्रशासन कैसे मैनेज कर रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कमेंडेबल जॉब है। दोस्तों एक पिज़्ज़ा खा लूँ क्या बोलते हो? खा ही लेते हैं। ये प्राइस देख लो आप, 1 सेकंड फोकस करने में टाइम लगता है। पावर बैंक वगैरह मिल रहा है ये सब पे। पिज़्ज़ा हम लोगों ने खाया नहीं, टाइम 1 घंटा लग रहा था उसमें। ये पावर बैंक है, कोई बात नहीं, नमस्कार। देखो इस तरह का पास मिलता है मेले के लिए। अब सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन पे भी, यही सब है।
इस मेले की थीम सरकार ने काफ़ी बढ़ावा दिया है। हमारे देश के नेता हर जगह बोलते रहते हैं, बट यहाँ से अलग ही इम्पैक्ट होगा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मुझे तो लगता है भाई, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस। अरसे से होता आ रहा है, अभी क्यों नहीं होगा। मैं क्लीन इंडिया और साफ़ सफाई का मैसेज डेफिनेटली दूर दूर तक पहुँचाना है। और अभी भी ऐसे कुछ इलाके हैं, मैंने घूमते हुए भी देखा हूँ, जहाँ पे ये मैसेज नहीं पहुँचा। इधर यू टर्न लो यहाँ से। समझ रहे हो दोस्तों, कुंभ ने हमारी आज़ादी से भी पहले हर बार एक नई सोच को लाने का मौका दिया है सबको। नेताओं ने भी इसमें काफ़ी मेहनत की है। ये पीछे ओडी फोर्ट है, किला है, इसको हम लोग किला बोलते हैं। यहाँ पे भी आर्मी का ही पूरा एरिया है। मुझे लगता है शहर का आधा हिस्सा तो आर्मी के अंडर में है भाई। दिल्ली में भी आप देखिए कितनी जगहें हैं। देखो दोस्तों, ये जगमग सा इलाका बढ़िया है भाई, शानदार है। You can ignore some voices in my video, but never ignore my. ये बहुत बड़ा सा फूड कोर्ट है, उडुपी एक्सप्रेस। I've never heard of this उडुपी एक्सप्रेस। कोई कैसा कोई रेस्टोरेंट है क्या है पता नहीं भाई। हमारी जो जेनजी है, लेटेस्ट जनरेशन, मिलेनियल्स तो पुराने हो गए। सही बोल रहा हूँ ना मैं, कि उल्टा बोल दिया? सही बोल रहा हूँ शायद। उनमें कुछ धर्म का पहुँचाने के लिए मेरी जैसी एज से भी नई एज वाले, ऐसी एज वाले से भी छोटे कुछ, और ऐसी एज वाले भी हर तरफ ये सोच पहुँचे कि धर्म ज़रूरी है। इसलिए ये मेला बिल्कुल आवश्यक है और ये होता रहेगा। चलिए, वीडियो कहीं ना कहीं एंड कर दूंगा। बता दिया, इतना बताना था मुझे भाई। 1-2 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे। देखो पाजी कितनी भीड़ आ रही है रात में। चलते रहो। देखो भाई, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ ये चौराहा। इधर से मेले में आने नहीं दे रहे हैं पब्लिक को। ट्रैफिक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें सीधे जाना है, पेट्रोल डलवाना है भाई, नहीं तो स्कूटी। घर मेरा यहाँ से थोड़े दूर है। इस जगह का नाम बाकी चुंगी है। यहाँ पे मैंने कभी खाली रोड देखी नहीं, चाहे कुंभ मेला हो चाहे ना हो, हमेशा जाम रहता है। रात के 2:30 बजे का नज़ारा है ये। अभी तो लोग आ रहे हैं, देखो बीच में इतनी सारी कार भी है। ये देखो, ये रहती है कार, देखो। बच गए भाई साहब, आज ये पेट्रोल पंप मिल गया। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, इलाहाबाद। प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद। चलो भाई, बाय।